दोस्तों, जितने भी आहार हैं उनमें से दूध एकमात्र ऐसी चीज है जिसे संपूर्ण आहार के बराबर माना जाता है। लेकिन कोई भी चीज चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर उसे गलत समय पे या गलत तरीके से लिया जाए तो वो हमें फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाने लगती है। और खास करके ऐसी चीजें जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होती है वो और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इनमें रिएक्शंस बहुत जल्दी होते हैं, जिसके चलते दूध को गलत तरीके से और गलत समय पे इस्तेमाल करने से अपचन, खट्टी डकार, गैस, सीने में जलन, कब्जी, एक्ने, पिंपल्स, दाग, खाज, खुजली और जितनी भी स्किन एलर्जी से रिलेटेड कई तरह की बीमारियां हो सकती है। दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं हमें पता होना जरूरी है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किन्हें दूध नहीं पीना चाहिए, दूध कब पीना चाहिए, वजन बढ़ाने और घटाने के लिए दूध को किस तरीके से पीना चाहिए, दूध को गर्म या फिर ठंडा करके पीना चाहिए, गाय का या फिर भैंस का दूध पीना चाहिए और दूध को मीट, मच्छी और अंडे के साथ पीना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा अंत में हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर आप दूध का सेवन करते हो और अगर आपको दूध नहीं पचता है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और सारी जानकारी को ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, किन्हें दूध नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, ऐसे लोग जिनकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है या बॉडी में कोई बड़ा जख्म है और उस पे टांके लगे हुए हैं या फिर फेस में बड़े पिंपल्स हैं, तो ऐसे लोगों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूध का लगातार सेवन करने से जख्म जल्दी नहीं सूखते और साथ ही साथ अगर आपके बड़े पिंपल्स हैं तो वो और भी ज्यादा बढ़ने लगेंगे। नंबर 2, दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। खट्टे फल, नमकीन चीजें और जंक फूड के साथ दूध का मेल बिल्कुल भी नहीं बनता। अगर ऐसी चीजों के साथ आप दूध का सेवन करते हो तो ये आपके पेट में जाकर पाचन क्रिया को पूरे तरीके से धीमा कर देता है और जिसकी वजह से उस चीज का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिससे कब्ज, गैस, अपचन और सीने में जलन जैसी समस्या होने लगती है। इसके अलावा कुछ लोग दूध का सेवन केले या फिर सेब के साथ शेक बनाकर करते हैं, लेकिन आयुर्वेद का माने तो दूध अपने आप में बहुत ज्यादा हैवी होता है। इसे खुद पचने के लिए 90 से 120 मिनट लगते हैं, लेकिन जब हम लोग दूध में केले या सेब को मिलाकर खाते हैं तो ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से इसका पाचन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा धीमी गति से होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग और एक गलती करते हैं कि शेक बनाते वक्त हम लोग ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ उसमें शक्कर भी मिलाते हैं, जिसके चलते ये और भी ज्यादा हैवी हो जाता है और शक्कर मिलाने की वजह से इसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। दूध में खुद लैक्टोज नाम का एक नेचुरल शुगर होता है जो दूध को मीठा बनाता है, लेकिन फिर भी अगर आप दूध को अलग से मीठा बनाना चाहते हैं तो इससे आप शहद, मिश्री, देसी खांड या फिर जेगरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि दूध को हमें नॉनवेज के साथ यानी कि मछली, अंडे और मीट के साथ खाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, कहा जाता है कि दूध के सेवन से पहले या फिर बाद में मछली का सेवन अगर कर लिया जाए तो स्किन पे सफेद धब्बे यानी कि ल्यूकोडर्मा नामक बीमारी होने लगती है। हालांकि ये पूरी तरीके से साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ये भी अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है कि स्किन पे सफेद धब्बे क्यों होते हैं। ये चीजें पुराने समय के लोग कहते आए हैं तो शायद सच ही होंगी, क्योंकि अभी तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं निकला है ना। और इसीलिए हमें कभी भी दूध का सेवन मछली खाने के 1 घंटे पहले या फिर 1 से 1.5 घंटे बाद तक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पाचन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं है तो आप उबले हुए अंडे या फिर मीट के साथ दूध का सेवन कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके इन दोनों चीजों को साथ में सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं और जब दोनों चीजें एक बार में ही हमारे पेट में पहुँचते हैं तो हमारा स्टमक कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा एंजाइम को रिलीज किया जाए ताकि दोनों का पाचन एक साथ हो सके, जिसकी वजह से पाचन जल्दी नहीं हो पाता है और भोजन पड़े पड़े सड़ने लगता है और यहीं से शुरुआत होती है कब्जी, गैस और अपचन की। नंबर 3, दूध का सेवन हमें कब करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो आप दूध का सेवन पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन आयुर्वेदा के अनुसार अगर आप दूध का सेवन रात के वक्त करते हो तो ये आपके बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि दूध में एक ऐसी क्रिप्टोफिन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि हमारे ब्रेन को शांत करके पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है और हमें गहरी नींद देने में मदद करता है। इसके अलावा रात के वक्त दूध का एब्जॉर्बेशन हमारी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिसके चलते इसका कण कण हमारी बॉडी में लगता है। नंबर 4, दूध हमें गाय का पीना चाहिए या फिर भैंस का। दोनों ही दूध में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो लगभग बराबर ही होती है, लेकिन भैंस के दूध में जो फैट और कैलोरी की मात्रा होती है वो गाय के दूध के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। और इसीलिए जो लोग अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, मसल्स गेन करना चाहते हैं, तो वैसे लोग भैंस के दूध का सेवन कर सकते हैं। जो लोग एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे
हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोग गाय के दूध का ही सेवन करें। नंबर 5, हमें दूध को गर्म करके पीना चाहिए या फिर ठंडा। तो देखिए, जो गर्म दूध होता है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए पचाना आसान होता है कंपेयर टू ठंडे दूध के, क्योंकि गर्म दूध के कण ऑलरेडी दूर दूर हो जाते हैं, जिसके चलते हमारे एंजाइम को इसे तोड़ना और पचाना आसान हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप ठंडे दूध का सेवन करते हो तो ये और भी ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसके चलते इसे पचाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंडा दूध जैसे ही आपके स्टमक में जाता है तो पहले आपका बॉडी इसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाता है और फिर जाके इसके कण को तोड़कर उसे अलग अलग करता है। इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी आप दूध का सेवन करें तो दूध को हल्का गर्म ही होना चाहिए, और अगर आप ठंडे दूध का सेवन करना भी चाहते हो तो उस वक्त करें जब बहुत ज्यादा गर्मी हो या फिर सूरज निकला हो। नंबर 6, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दूध का पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए वो ध्यान से समझिएगा। जब आप दूध को उबालते हो तो उस वक्त आपको एक नाखून के आकार का एक सौंठ का टुकड़ा लेना है और उबलते हुए दूध में उसको डाल देना है। फिर आपको उस दूध को कम से कम 10 मिनट तक उबालना है। फिर आप उस दूध को पी सकते हो, लेकिन आपको शुरुआती समय में ये ध्यान रखना है कि अगर आपको दूध नहीं पचता है तो आपको 1 गिलास दूध के 1/4 हिस्से को ही पीना है, और धीरे धीरे करके आपको अपनी दूध की क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले दिन से ही पूरा गिलास भरकर दूध पी लो, क्योंकि हम लोग का बॉडी एक अडेप्टिव पीस है। ये हर एक चीज को, हर एक सिचुएशन को अपने आप में एडॉप्ट कर सकती है, लेकिन इसे एडॉप्ट करने में कुछ समय लगता है और वो आपको देना तो पड़ेगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय